जीव का यमपुरी में प्रवेश, वहां शुभाशुभ कर्मों का फल भोग, कर्मानुसार अन्य देह की प्राप्ति, मनुष्य जन्म पाकर धर्माचरण ही मुख्य कर्तव्य। श्री भगवान ने कहा, वायु रूप होकर भूख से पीड़ित कर्मजन्य शरीर का आश्रय लेकर जीव यम के साथ चित्रगुप्तपुर की ओर जाता है। चित्रगुप्तपुर 20 योजन विस्तृत है। वहां रहने वाले कायस्थ सभी प्राणियों के पाप पुण्य का भली प्रकार से सर्वेक्षण करते हैं। महादान करने पर वहां गया हुआ व्यक्ति सुख का भोग करता है। 24 योजन विस्तृत वैवस्त्रपुर है। लौह, लवण, कपास और तिल से पूर्ण पात्र का दान करने पर इस दान के फल स्वरूप यमपुर में निवास करने वाले दाता के पितर लोग संतृप्त होते हैं। वहां पर धर्मध्वज नाम का प्रतिहार सदैव द्वार पर अवस्थित रहता है। सप्त धान्य का दान देने से धर्मध्वज प्रसन्न हो जाता है। वहां जाकर प्रतिहार प्रेत के शुभाशुभ वर्णन करता है। धर्मराज का जो प्रशस्त एवं सुंदर स्वरूप है, उस स्वरूप का दर्शन सज्जन और सुकृतियों को प्राप्त होता है। जो दुराचारी जन हैं, वे अत्यंत भयंकर यम के स्वरूप को देखकर भयभीत होकर हाहाकार करते हैं। जिन मनुष्यों ने दान किया है, उनके लिए वहां पर कहीं भी भय नहीं है। आए हुए सुकृति जन को देखकर यमराज अपने आसन का इसलिए परित्याग कर देते हैं कि यह सुकृति मेरे इस मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक को जाएगा। दान से धर्म सुलभ हो जाता है और यम मार्ग सुखावह हो जाता है। इस यमलोक का मार्ग अत्यंत विशाल है। इसकी दुर्गमता के कारण इसका अनुगमन कोई नहीं करना चाहता। हे वत्स, बिना दान पुण्य किए प्राणी का धर्मराज के भवन में पहुंचना संभव नहीं है। उस रौद्र मार्ग में महाभयंकर यम के सेवक रहते हैं। एक एक पुर के आगे 1-1 हजार सेवकों की उपस्थिति रहती है। यातना देने वाले यमदूत पापी को प्राप्त करके पकाते हैं। वहां पर यमदूत उसको 1 मास तक रखते हैं। उस मास के बीतते ही वह 1/4 शेष रह जाता है। हे कश्यप पुत्र, जिन लोगों ने और्ध्व दैहिक क्रिया में विहित दोनों को नहीं किया है, वे लोग बहुत कष्ट झेलते हुए उस मार्ग में चलते हैं। अतः प्राणी को यथाशक्ति दान देना चाहिए। दान न देने पर प्राणी पशु के समान यमदूतों के द्वारा पाश में बांध कर ले जाया जाता है। मनुष्य जैसा जैसा कर्म करता है, उसी प्रकार की योनि में उसको जाना पड़ता है। वैसा ही उन योनियों में भोग भोगता हुआ वह सभी प्रकार के लोकों में विचरण करता है। जब मनुष्य योनि प्राप्त होती है, तब भी लौकिक सुखों को अनित्य जानकर प्राणी को धर्माचरण करना चाहिए। कृमि, भस्म अथवा विष्ठा ही शरीर की परिणति है। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी धर्माचरण नहीं करता, वह हाथ में दीपक रखता हुआ भी महाभयंकर अंधकूप में गिरता है। मनुष्य जन्म प्राणी को बहुत बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। जो जीव इस योनि को पाकर धर्म का आचरण करता है, उसे परम गति की प्राप्ति होती है। धर्म को व्यर्थ मानने वाला प्राणी दुख पूर्वक जन्म मरण प्राप्त करता है। हे पक्षिन, सैकड़ों बार विभिन्न योनियों में जन्म लेने के बाद प्राणी को मनुष्य योनि प्राप्त होती है। उसमें भी द्विज होना अत्यंत दुर्लभ है। जो व्यक्ति द्विज होकर धर्म का पालन करता है और विभिन्न व्रतों का आदर एवं श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करता है, वह उस धर्म की ही कृपा से अमरत्व हस्तगत कर लेता है। प्रेत बाधा का स्वरूप तथा मुक्ति के उपाय। श्री गरुड़ ने कहा, हे प्रभो, प्रेत योनि में जो कोई भी प्राणी जाते हैं, वे वहां वास करते हैं। प्रेत लोक से निकलकर वे कैसे और किस स्थान में चले जाते हैं? 84 लाख योनियों के परिव्याप्त यम तथा हजारों भूतों से रक्षित होने पर भी प्राणी नरक से निकलकर कैसे इस संसार में विचरण करते हैं, इसे आप बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, जहां प्रेतगण निवास करते हैं उसको तुम सुनो। छल से पराये धन और पराई स्त्री का अपहरण तथा द्रोह से मनुष्य निशाचर योनि को प्राप्त होते हैं। जो लोग अपने पुत्र के हित चिंतन में ही अनुरक्त रहते हैं तथा सभी प्रकार का पाप करते हैं, वे शरीर रहित होकर भूख प्यास की अथाह पीड़ा को सहन करते हुए यत्र तत्र भटकते रहते हैं। वे प्रेत चोर के समान उस महापथ के लिए पितृभाग में दिए गए जल का अपहरण करते हैं। तदनंतर पुनः
अपने घर में आकर वे मित्र के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं और वहीं पर रहते हुए स्वयं रोग, शोक आदि की पीड़ा से ग्रसित होकर सब कुछ देखते रहते हैं। वे एक दिन का अंतराल देकर आने वाले ज्वर का रूप धारण करके अपने संबंधियों को पीड़ा पहुंचाते हैं तथा तिजरिया ज्वर बनकर और शीत वातादि से उन्हें कष्ट देते हैं। उच्छिष्ट अर्थात जूठे अपवित्र स्थानों में निवास करते हुए उन प्रेतों के द्वारा सदैव अभिलक्षित प्राणियों को कष्ट देने के लिए शिरोवेदना, विषूचिका तथा नाना प्रकार के अन्य बहुत से रोगों का रूप धारण कर लिया जाता है। इस प्रकार वे दुष्कर्मी प्रेत नाना दोषों में प्रवृत्त होते हैं। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, वे प्रेत किस रूप से किसका क्या करते हैं, किस विधि से उसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि वे न कुछ कहते हैं न बोलते हैं। हे ऋषिकेश, यदि आप मेरा कल्याण चाहते हो तो मेरे मन के इस व्यामोह को दूर कर दें। इस कलिकाल में प्रायः बहुत से लोग प्रेत योनि को ही प्राप्त होते हैं। श्री विष्णु ने कहा, हे गरुड़, प्रेत होकर प्राणी अपने ही कुल को पीड़ित करता है, वह दूसरे कुल के व्यक्ति को तो कोई आपराधिक छिद्र प्राप्त होने पर ही पीड़ा देता है। जीते हुए तो वह प्रेमी की तरह दिखाई देता है, किंतु मृत्यु होने पर वह दुष्ट बन जाता है। जो भगवान श्री रुद्र के मंत्र का जप करता है, धर्म में अनुरक्त रहता है, देवता और अतिथि की पूजा करता है, सत्य और प्रिय बोलने वाला है, उसको प्रेत पीड़ा नहीं दे पाते हैं। जो व्यक्ति सभी प्रकार की धार्मिक क्रियाओं से परिभ्रष्ट हो गया है, नास्तिक है, धर्म की निंदा करने वाला है और सदैव असत्य बोलता है, उसी को प्रेत कष्ट पहुंचाते हैं। हे तार्क्ष, कलिकाल में अपवित्र क्रियाओं को करने वाला प्राणी प्रेत योनि को प्राप्त होता है। हे काश्यप, इस संसार में उत्पन्न एक ही माता पिता से पैदा हुए बहुत सी संतानों में एक सुख का उपभोग करता है, एक पाप कर्म में अनुरक्त रहता है, एक संतानवान होता है, एक प्रेत से पीड़ित रहता है और एक पुत्र धन धान्य से संपन्न रहता है। एक का पुत्र मर जाता है, एक के मात्र पुत्रियां ही होती हैं। प्रेत दोष के कारण बंधु बांधवों के साथ विरोध होता है। प्रेत योनि के प्रभाव से मनुष्य को संतान नहीं होती, यदि संतान उत्पन्न भी होती है तो वह मर जाती है। प्रेत बाधा के कारण तो व्यक्ति पशुहीन और धनहीन हो जाता है, उसके कुप्रभाव से उसकी प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है, वह अपने बंधु बांधवों से शत्रुता रखने लगता है। अचानक प्राणी को जो दुख प्राप्त होता है वह प्रेत बाधा के कारण होता है। नास्तिकता, जीवन वृत्ति की समाप्ति, अत्यंत लोभ तथा प्रतिदिन होने वाले कलह, यह प्रेत से पैदा होने वाली पीड़ा है। जो पुरुष माता पिता की हत्या करता है, जो देवता और ब्राह्मणों की निंदा करता है, उसे हत्या का दोष लगता है। यह पीड़ा प्रेत से पैदा होती है। नित्य कर्म से दूर, जप होम से रहित और पराय धन का अपहरण करने वाला मनुष्य दुखी रहता है। इन दुखों का कारण भी प्रेत बाधा ही है। अच्छी वर्षा होने पर भी कृषि का नाश होता है, व्यवहार नष्ट हो जाता है, समाज में कलह उत्पन्न होता है। ये सभी कष्ट प्रेत बाधा से ही होते हैं। हे पक्षीराज, मार्ग में चलते हुए पथिक को जो बवंडर से पीड़ा होती है, उसको भी तुम्हें प्रेत बाधा ही समझना चाहिए। यह बात मैं सत्य ही कहता हूं। प्राणी जो नीच जाति से संबंध रखता है, हीन कर्म करता है और अधर्म में नित्य अनुरक्त रहता है, वह प्रेत से उत्पन्न पीड़ा है। व्यसनों से द्रव्य का नाश हो जाता है, प्राप्य का विनाश हो जाता है। चोर, अग्नि और राजा से जो हानि होती है वह प्रेत संभूत पीड़ा है। शरीर में महाभयंकर रोग की उत्पत्ति, बालकों की पीड़ा तथा पत्नी का पीड़ित होना, ये सब प्रेत बाधा जनित हैं। वेद, स्मृति, पुराण एवं धर्म शास्त्र के नियमों का पालन करने वाले परिवार में जन्म होने पर भी धर्म के प्रति प्राणी के अंतःकरण में प्रेम का न होना प्रेत जनित बाधा ही है। जो मनुष्य प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से देवता, तीर्थ और ब्राह्मण की निंदा करता है, यह भी प्रेतोत्पन्न पीड़ा है। अपनी जीविका का अपहरण, प्रतिष्ठा तथा वंश का विनाश भी प्रेत बाधा के अतिरिक्त अन्य प्रकार से संभव नहीं है। स्त्रियों का गर्भ विनष्ट हो जाता है, जिसमें रजो दर्शन नहीं होता और बालकों की मृत्यु हो जाती है, वहां प्रेतजन्य बाधा ही समझनी चाहिए।
जो मनुष्य शुद्ध भाव से संवत्सराधिक श्राद्ध नहीं करता है वह भी प्रेत बाधा है। तीर्थ में जाकर दूसरे में आसक्त हुआ प्राणी जब अपने सत्कर्म का परित्याग कर दे तथा धर्म कार्य में स्वार्जित धन का उपभोग न करे तो उसको भी प्रेतजन्य पीड़ा ही समझना चाहिए। भोजन करने के समय कोप युक्त पति पत्नी के बीच कलह, दूसरों से शत्रुता रखने वाली बुद्धि, यह सब प्रेत संभूत पीड़ा है। जहां पुष्प और फल नहीं दिखाई देते तथा पत्नी का विरह होता है वहां भी प्रेतोत्पन्न पीड़ा है। जिन लोगों में सदैव उच्चाटन के अत्यधिक चिन्ह दिखाई देते हैं, अपने क्षेत्र में उनका तेज निष्फल हो जाता है, तो उसे प्रेत जनित बाधा ही माननी चाहिए। जो व्यक्ति सगोत्री का विनाशक है, जो अपने ही पुत्र को शत्रु के समान मार डालता है, जिसके अंतःकरण में प्रेम और सुख की अनुभूतियों का अभाव रहता है, वह दोष उस प्राणी में प्रेत बाधा के कारण ही होता है। पिता के आदेश की अवहेलना, अपनी पत्नी के साथ रहकर भी सुखोपभोग न कर पाना, व्यग्रता और क्रूर बुद्धि भी प्रेतजन्य बाधा के कारण होती है। हे तार्क्ष, निषिद्ध कर्म, दुष्ट संसर्ग तथा वृषोत्सर्ग के न होने और अविधि पूर्वक की गई और्ध्व दैहिक क्रिया से प्रेत होता है। अकाल मृत्यु या दाह संस्कार से वंचित होने पर प्रेत योनि प्राप्त होती है, जिससे प्राणी को दुख झेलना पड़ता है। हे पक्षीराज, ऐसा जानकर मनुष्य प्रेत मुक्ति का सम्यक आचरण करे। जो व्यक्ति प्रेत योनियों को नहीं मानता है वह स्वयं प्रेत योनि को प्राप्त होता है। जिसके वंश में प्रेत दोष रहता है उसके लिए इस संसार में सुख नहीं है। प्रेत बाधा होने पर मनुष्य की मति, प्रीति, रति, लक्ष्मी और बुद्धि, इन पांचों का विनाश होता है। तीसरी या पांचवी पीढ़ी में प्रेत बाधाग्रस्त कुल का विनाश हो जाता है। ऐसे वंश का प्राणी जन्म जन्मांतर दरिद्र, निर्धन और पाप कर्म में अनुरक्त रहता है। विकृत मुख तथा नेत्र वाले, क्रुद्ध स्वभाव वाले, अपने गोत्र, पुत्र, पुत्री, पिता, भाई, भौजाई अथवा बहू को नहीं मानने वाले लोग भी विधिवत प्रेत शरीर धारण कर सद्गति से रहित हो बड़ा कष्ट है यह चिल्लाते हुए अपने पाप को स्मरण करते हैं। प्रेत बाधा जन्य दिखने वाले स्वप्न, उनके निराकरण के उपाय तथा नारायण बलि का विधान। श्री गरुड़ ने कहा, हे भगवान, प्रेत किस प्रकार से मुक्त होते हैं? जिनकी मुक्ति होने पर मनुष्यों को प्रेत जन्य पीड़ा पुनः नहीं होती। हे देव, जिन लक्षणों से युक्त बाधा को आपने प्रेत जन्य कहा है, उनकी मुक्ति कब संभव है और क्या किया जाए कि प्राणी को प्रेतत्व की प्राप्ति न हो सके? प्रेतत्व कितने वर्षों का होता है? चिरकाल से प्रेत योनि को भोग रहा प्राणी उससे किस प्रकार मुक्त हो सकता है? यह सब आप बतलाने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, प्रेत जिस प्रकार प्रेत योनि से मुक्त होते हैं मैं उसे बतला रहा हूं। जब मनुष्य यह जान ले कि प्रेत मुझको कष्ट दे रहा है तो ज्योतिर्विदों से इस विषय में निवेदन करे। प्रेत ग्रस्त प्राणी को बहुत ही अद्भुत स्वप्न दिखाई देते हैं। जब तीर्थ स्नान की बुद्धि होती है, चित्त धर्म परायण हो जाता है और धार्मिक कृत्यों को करने की मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, तब प्रेत बाधा उपस्थित होती है एवं उन पुण्य कार्यों को नष्ट करने के लिए चित्त भंग कर देती है। कल्याणकारी कार्यों में पग पग पर बहुत से विघ्न होते हैं। प्रेत बार बार अकल्याणकारी मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरणा देते हैं। शुभ कर्मों में प्रवृत्ति का उच्चाटन और क्रूरता, यह सब प्रेत के द्वारा किया जाता है। जब व्यक्ति समस्त विघ्नों को विधिवत दूर करके मुक्ति प्राप्त करने के लिए सम्यक उपाय करता है तो उसका वह कर्म हितकारी होता है और उसके प्रभाव से शाश्वत प्रेत निवृत्ति हो जाती है। हे पक्षिन, दान देना अत्यंत श्रेयस्कर है। दान देने से प्रेत मुक्त हो जाता है। जिसके उद्देश्य से दान दिया जाता है उसको तथा स्वयं को वह दान तृप्त करता है। हे तार्क्ष, यह सत्य है कि जो दान देता है वही उसका उपभोग करता है। दानदाता दान से अपना कल्याण करता है और ऐसा करने से प्रेत को भी चिरकालिक संतृप्ति प्राप्त होती है। संतृप्त हुए प्रेत सदैव अपने बंधु बांधवों का कल्याण चाहते हैं। यदि विजातीय दुष्ट प्रेत उसके वंश को पीड़ित करते हैं तो संतृप्त हुए सगोत्री प्रेत अनुग्रह पूर्वक उन्हें रोक देते हैं। उसके बाद समय आने पर अपने पुत्र से प्राप्त हुए पिंडादिक दान के फल से वे मुक्त हो जाते हैं।
हे पक्षीराज, यथोचित दानादि के फल से संतृप्त प्रेत बंधु बांधवों को धन धान्य से समृद्धि प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति स्वप्न में प्रेत दर्शन, भाषण, चेष्टा और पीड़ा आदि को देखकर भी श्राद्धादि द्वारा उनकी मुक्ति का उपाय नहीं करता, वह प्रेतों के द्वारा दिए गए शाप से संलिप्त होता है। ऐसा व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक निःसंतान, पशुहीन, दरिद्र, रोगी, जीविका के साधन से रहित और निम्न कुल में उत्पन्न होता है, ऐसा वे प्रेत कहते हैं। और पुनः यमलोक जाकर पाप कर्मों का भोग नाश हो जाने के अनंतर अपने समय से प्रेतत्व की मुक्ति हो जाती है। गरुड़ ने कहा, हे देवेश्वर, यदि किसी प्रेत का नाम और गोत्र न ज्ञात हो सके, उसके विषय में विश्वास न हो रहा हो, कुछ ज्योतिष पीड़ा को प्रेतजन्य कहते हो, कभी भी मनुष्य को प्रेत स्वप्न में न दिखाई दे, उसकी कोई चेष्टा न होती हो, उस समय मनुष्य को क्या करना चाहिए, उस उपाय को मुझे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे खगराज, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण जो कुछ भी कहते हैं, उस वचन को हृदय से सत्य समझकर भक्ति भाव पूर्वक, पितृभक्ति निष्ठ हो, पुरस्चरण पूर्वक नारायण बलि करके जप, होम तथा दान से देह शोधन करना चाहिए। उससे समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। यदि वह प्राणी भूत, प्रेत, पिशाच अथवा अन्य किसी से पीड़ित होता है तो उसको अपने पितरों के लिए नारायण बलि करनी चाहिए। ऐसा कर वह सभी प्रकार की पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। यह मेरा सत्य वचन है। अतः सभी प्रयत्नों से पितृभक्ति परायण होना चाहिए। 9वें या 10वें वर्ष अपने पितरों के निमित्त प्राणी को 10,000 गायत्री मंत्रों का जाप करके दंशास होम करना चाहिए। नारायण बलि करके वृषोत्सर्गादि क्रियाएं करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सभी प्रकार के उपद्रवों से रहित हो जाता है, समस्त सुखों का उपभोग करता है तथा उत्तम लोक को प्राप्त करता है। उसे जाति प्राधान्य प्राप्त होता है। उस संसार में माता पिता के समान श्रेष्ठ अन्य कोई देवता नहीं है। अतः सदैव सम्यक प्रकार से माता पिता की पूजा करनी चाहिए। हितकर बातों का उपदेश होने से पिता प्रत्यक्ष देवता हैं। संसार में जो अन्य देवता हैं वे शरीरधारी नहीं हैं। प्राणियों का शरीर ही स्वर्ग एवं मोक्ष का एकमात्र साधन है। ऐसा शरीर जिसके द्वारा प्राप्त हुआ है उससे बढ़कर पूज्य कौन है? हे पक्षिन, ऐसा विचार करके मनुष्य जो दान देता है उसका उपभोग वह स्वयं करता है। ऐसा वेदविद विद्वानों का कथन है। पुनाम का जो नरक है उससे पिता का रक्षा पुत्र करता है। उसी कारण से इस लोक और परलोक में उसे पुत्र कहा जाता है। हे खगराज, किसी के माता पिता की अकाल मृत्यु हो जाए तो उसे व्रत, तीर्थ, वैवाहिक, मांगलिक कार्य संवत्सर पर्यंत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य प्रेत लक्षण बताने वाले इस स्वप्नाध्याय का अध्ययन अथवा श्रवण करता है वह प्रेत का एक चिन्ह नहीं देखता। प्रेत योनि दिलाने वाले निंदित कर्म, पंच प्रेतोपाख्यान तथा प्रेतत्व प्राप्ति न कराने वाले श्रेष्ठ कर्म। श्री गरुड़ ने कहा, हे प्रभो, प्रेतों की उत्पत्ति कैसे होती है? वे कैसे चलते हैं? उनका कैसा रूप और कैसा भोजन होता है? वे किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और उनका कहाँ निवास होता है? हे प्रसन्न चित्त देवेश, कृपा कर मेरे इन प्रश्नों का समाधान करें। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षीराज, सुनो। जो पूर्व जन्म संचित कर्म के अधीन रहकर पाप कर्म में अनुरक्त रहते हैं वे मृत्यु के पश्चात प्रेत योनि में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य बावली, कूप, जलाशय, उद्यान, देवालय, प्याऊ, घर, आमाद्रिक, फलदार वृक्ष, रसोई घर, पितृ पितामह के धर्म को बेच देता है वह पाप का भागी होता है। ऐसा व्यक्ति मरने के बाद प्रलय काल तक प्रेत योनि में रहता है। जो लोग लोभवश गोचारण की भूमि, ग्राम की सीमा, जलाशय, उपवन और गुफा भाग को जोत लेता है वे प्रेत होते हैं। पापियों की मृत्यु चंडाल जल, सर्पदंश, ब्राह्मण शाप, विद्युत निपात, अग्नि, दंत प्रहार तथा पशु के आक्रमण से होती है। जो लोग फांसी लगाने से, विष द्वारा और शस्त्र से मरते हैं, जो आत्मघाती हैं, जिनकी विसूचिका, हैजा आदि रोगों से मृत्यु होती है, जो क्षयादिक महारोग, पापजन्य रोग और चोर डकैतों द्वारा मारे जाते हैं, जिनका मरने पर संस्कार नहीं हुआ है, विहित आचार से रहित, वृषोत्सर्ग आदि से रहित और मासिक पिंडदान जिनका लुप्त हो गया है, जिस मरे हुए प्राणी के लिए तृण, काष्ठ, हविष्य और अग्नि शूद्र लाता है,
पर्वतों अथवा दीवाल के ढहने से जिनकी मृत्यु हो जाती है, निंदित दोषों से जिनकी मृत्यु होती है, जिनकी मृत्यु भूमि में नहीं होती, जिनकी मृत्यु अंतरिक्ष में होती है, जो भगवान विष्णु का स्मरण न करते हुए मर जाते हैं, जिनकी मृत्यु सूतक और श्वानादि निकृष्ट योनियों के संसर्ग में होती है, वे प्रेत योनि में जाते हैं। इसी प्रकार के अन्य कारणों से जो प्राणी दुर्मृत्यु को प्राप्त होता है, उनको प्रेत योनि में मरुस्थल प्रदेश में भटकना पड़ता है। हे तार्क्ष, जो व्यक्ति निर्दोष माता, बहन, पत्नी, पुत्र, वधु तथा कन्या का परित्याग करता है, वह निश्चित ही प्रेत होता है। जो भातृ द्रोही, ब्रह्मघाती, गोहंता, मद्यपी, गुरुपत्नी के साथ सहवास करने वाला, स्वर्ण और रेशम का चोर है, वह प्रेतत्व को प्राप्त होता है। घर में रखी हुई धरोहर का अपहारक, मित्रद्रोही, पर स्त्रीरत, विश्वासघाती और क्रूर व्यक्ति अवश्य प्रेत योनि में जन्म लेता है। जो वंश परंपरागत धर्म पथ का परित्याग करके दूसरे धर्म को स्वीकार करने वाला है, विधा और सदाचार से विहीन है, वह भी निसंदेह प्रेत ही होता है। हे सुव्रत, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो पितामह भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद में कहा गया था। मैं उसी को कहता हूं, उसे सुन करके मनुष्य सुख प्राप्त करता है। युधिष्ठिर ने कहा, हे पितामह, प्राणी किस कर्म फल से प्रेत होता है, उसकी कैसे और किस उपाय से मुक्ति होती है, इस बात को आप मुझे बताने की कृपा करें, जिनको सुन करके मैं पुनः भ्रमित न हो सकूं। भीष्म ने कहा, हे वत्स, मनुष्य को जैसे प्रेत योनि प्राप्त होती है, वह जैसे उस योनि से मुक्त होता है, जैसे वह दुस्तर घोर नरक में जाता है, नरक में जाकर दुख झेल रहे प्राणियों को जिसका नाम गुण, कीर्तन और श्रवण करने से मुक्ति प्राप्त होती है, वह सब मैं तुम्हें बता रहा हूं। हे पुत्र, ऐसा सुना जाता है कि प्राचीन काल में एक ख्याति लब्ध संतप्तक नामक सुव्रत तपस्वी ब्राह्मण वन में रहता था। दयावान, योग युक्त, स्वाध्यायरत, अग्निहोत्री उस द्विज श्रेष्ठ का समय सदैव यज्ञातिक धार्मिक कृत्यों में बीतता था। परलोक का भय उसे बहुत था, अतः ब्रह्मचर्य, सत्य, शौच का पालन करते हुए और निर्मल चित्त होकर वह तपस्या में संलग्न रहता था। श्रद्धा पूर्वक गुरु के उपदेश, अतिथि पूजन तथा आत्म तत्व के चिंतन में अनुरक्त वह तपस्वी सांसारिक द्वंद्वों से रहित था। इस संसार को जीतने की इच्छा से योगाभ्यास में सदैव अपने को समर्पित रखता था। इस प्रकार का आचरण करते हुए उस जितेंद्रिय मुमुक्ष ब्राह्मण को वन में ही बहुत से वर्ष बीत गए। एक दिन तपस्वी संतप्तक के मन में तीर्थाटन की इच्छा उत्पन्न हुई। उसने मन में यह संकल्प किया कि अब मैं तीर्थों के पवित्र जल से इस शरीर को पवित्र बनाऊंगा। अनंतर वह स्नान तथा जप नमस्कारादि कृत्यों को संपन्न कर सूर्योदय होने पर वह तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते वह महातपस्वी ब्राह्मण मार्ग भूल गया। भ्रांत मार्ग में चलते हुए उसे अत्यंत भयानक 5 प्रेत दिखाई पड़े। उस निर्जन वन में विकृत शरीर वाले भयंकर प्रेतों को देखकर ब्राह्मण का हृदय कुछ भयभीत हो उठा। अतः वहीं पर खड़े होकर वह विस्फारित नेत्रों से उसी ओर देखता रहा। तत्पश्चात ब्राह्मण ने अपने भय को दूर कर धैर्य का सहारा लिया और मधुर भाषा में पूछा, हे विकृत मुख वालों, तुम सब कौन हो? कैसा पाप कर्म तुम लोगों ने किया है जिसके फल स्वरूप तुम्हें यह विकृति प्राप्त हुई है? तुम सब कहां जाने का निश्चय कर रहे हो? प्रेतराज ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, हम सभी ने अपने अपने कर्म के कारण प्रेत योनि को प्राप्त किया है। पर द्रोह में रत होने के कारण हम पाप और मृत्यु के वश में हुए नित्य भूख प्यास से पीड़ित रहकर यह प्रेत जीवन बिता रहे हैं। हम लोगों की वाणी उसी पाप से विनष्ट हुई है। शरीर कांतिहीन हो गया है, हम संज्ञाहीन और विकृत चित्त वाले हो गए। हे तात, हमें दिशाओं तथा विदिशाओं का कोई ज्ञान नहीं है। पाप कर्म से पिशाच बने हुए हम मूढ़ प्राणी कहां जा रहे हैं, इसका भी हमें ज्ञान नहीं है। हम लोगों के न माता हैं और न पिता। अपने कर्मों के फल स्वरूप अत्यंत दुखदाई यह प्रेत योनि हम सभी को प्राप्त हुई है। हे ब्राह्मण, आपके दर्शन से हम लोग अत्यंत प्रसन्न हैं। आप मुहूर्त भर रुकें, आपसे हम अपना संपूर्ण वृत्तांत प्रारंभ से कहेंगे। उसमें से एक प्रेत ने कहा, हे विप्रदेव,
मेरा नाम पर्युषित है, यह दूसरा सूचिमुख है और तीसरा शीघ्रग, चौथा रोधक और पांचवा लेखक है। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेत, प्राणी को कर्म फलानुसार प्रेत योनि मिलती है, ये तो ठीक बात है, पर अपने जो नाम तुम बताए हो उसके प्राप्त होने का क्या कारण है? प्रेतराज ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मैंने सदैव सुस्वादु भोजन किया और ब्राह्मण को बासी अन्न दिया, इस कारण मेरा नाम पर्युषित बासी है। भूखे ब्राह्मण की याचना को सुनकर यह शीघ्र ही वहां से हट जाता था, इसलिए यह शीघ्रग नामक प्रेत हुआ। अन्नादि की आकांक्षा से इसने बहुत से ब्राह्मणों को पीड़ित किया था, इस कारण यह सूचिमुख नामक प्रेत हो गया। इसने पोष्य वर्ग एवं ब्राह्मणों को दिए बिना अकेले ही मिष्ठान खाया था, इसलिए इसको रोधक कहा गया। यह कुछ मांगने पर मौन धारण करके पृथ्वी कुरुदने लगता था, अतः उस कर्म फल के अनुसार यह लेखक कहलाया। हे ब्राह्मण, कर्म भाव से ही प्रेतत्व और इस प्रकार के नाम की प्राप्ति हुई। यह लेखक मेष मुख, रोधक पर्वताकार मुख वाला, शीघ्रग पशु की तरह मुख वाला और सूचक सुई के समान मुख वाला, इसके बेढंगे रूप को देखें। हे नाथ, हम अत्यंत दुखित हैं। मायावी रूप बनाकर हम लोग पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। हम सभी अपने ही कर्म से विकृत आकार वाले, लंबे ओठ वाले, विकृत मुख वाले और वृहद शरीर वाले तथा भयानक हो गए हैं। हे विप्र, यह सब मैंने आपसे प्रेतत्व का कारण बता दिया। आपके दर्शन से हम सभी में ज्ञान उत्पन्न हो गया है। आपकी जिस बात को सुनने की अभिरुचि हो वह आप पूछें, उसे मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेतराज, पृथ्वी पर जो भी जीव जीते हैं वे सब आहार से ही जीवित रहते हैं। यथार्थ रूप में तुम लोगों के भी आहार को सुनने की मेरी इच्छा है। प्रेतों ने कहा, हे द्विजराज, यदि आपकी श्रद्धा हमारे आहार को जानने की है तो सावधान होकर के आप सुने। हम सभी का आहार समस्त प्राणियों के लिए निंदनीय है, जिनको सुनकर आप बार बार निंदा करेंगे। प्राणियों के शरीर से निकले हुए कफ, मूत्र और पुरुषादि मल एवं अन्य प्रकार से उच्छिष्ट भोजन प्रेतों का आहार है। जो घर अपवित्र रहते हैं, जिनकी घरेलू सामग्रियां इधर उधर बिखरी रहती हैं, जिन घरों में प्रसूतादि के कारण मलिनता बनी रहती है, वहीं पर प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में सत्य, शौच और संयम नहीं होता, पतित एवं दस्युजनों का साथ है, उस घर में प्रेत भोजन करते हैं। जो घर भूतादिक, बलि, देव मंत्रोच्चार, अग्निहोत्र, स्वाध्याय एवं व्रत पालन से हीन है, प्रेत उनमें ही भोजन करते हैं। जो घर लज्जा एवं मर्यादा से रहित है, जिसका स्वामी स्त्री से जीत लिया गया है, जहां माता पिता और गुरुजनों की पूजा नहीं होती, प्रेत वहां ही भोजन करते हैं। जिस घर में नित्य लोभ, क्रोध, निद्रा, शोक, भय, मद, आलस्य तथा कलह है, ये सब दुर्गुण विद्यमान रहते हैं, वहां प्रेत भोजन करते हैं। हे दृढ़ व्रत तपोनिधि विप्रदेव, हम सब इस प्रेत भाव से दुखित हैं। जिससे प्रेत योनि प्राप्त न हो वह हमें बताएं। प्राणी की नित्य मृत्यु हो वह अच्छा है, पर उसे कभी भी प्रेत योनि न प्राप्त हो। ब्राह्मण ने कहा, नित्य उपवास रहकर कृच्छ एवं चंद्रायण व्रत में लगा हुआ तथा अनेक प्रकार से अन्य व्रतों से पवित्र मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो व्यक्ति जागरण सहित एकादशी व्रत करता है और अन्य सत्कर्मों से अपने को पवित्र रखता है, वह प्रेत नहीं होता है। जो प्राणी अश्वमेधादिक यज्ञों को संपन्न करके नाना प्रकार के दान देता है तथा क्रीड़ा, उद्यान, वापी एवं जलाशय का निर्माता है, ब्राह्मण की कन्याओं का यथाशक्ति विवाह कराता है, विधा दान और अशरण को शरण देने वाला, वह प्रेत नहीं होता है। खाए हुए शूद्रान के जठर स्थित रहते हुए जिसकी मृत्यु हो जाती है या जो दुर्मृत्यु से मरता है, वह प्रेत होता है। जो अयाज्य का याजक तथा मद्यपी के साथ करके मदिरा पीने वाली स्त्री का संसर्ग करता है और अज्ञानवश भी मांस खाता है, वह प्रेत होता है। जो देवता, ब्राह्मण और गुरु के धन का अपहारक है, जो धन लेकर अपनी कन्या देता है, वह प्रेत होता है। जो माता, भगिनी, स्त्री, पुत्रवधू तथा पुत्री का बिना कोई दोष देखे परित्याग कर देता है, उसे भी प्रेत होना पड़ता है। जो विश्वास पर रखी हुई
पराई धरोहर का अपहरता है, मित्रद्रोही है, सदैव पराई स्त्री में अनुरक्त रहता है, विश्वासघाती और कपटी है, वह प्रेत योनि में जाता है। जो प्राणी भ्रातृद्रोही, ब्रह्महंता, गुहंता, मदपी, गुरु पत्नीगामी, इनका संसर्ग और वंश परंपरा का परित्याग करके सदा झूठ बोलता है, स्वर्ण की चोरी तथा भूमि का अपहरण करता है, वह प्रेत होता है। भीष्म ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार ब्राह्मण संतप्तक ऐसा कह ही रहा था कि आकाश में दुदुम्भी बजने लगी। देवों ने उस ब्राह्मण के ऊपर फूलों की वर्षा की। प्रेतों के लिए वहां 5 देव विमान आ गए। विधिवत उस ब्राह्मण की आज्ञा लेकर वे सभी प्रेत दिव्य विमानों में बैठकर स्वर्ग चले गए। इस प्रकार ब्राह्मण के द्वारा प्राप्त ज्ञान और उसके साथ संभाषण एवं पुण्य संकीर्तन के प्रभाव से उन सभी प्रेतों का पाप विनष्ट हो गया और उन्हें परम पद की प्राप्ति हुई। सूत जी ने कहा, इस आख्यान को सुनकर गरुड़ जी पीपल पत्र के समान कांप उठे। उन्होंने पुनः मनुष्यों के कल्याण के लिए श्री भगवान विष्णु से पूछा।